सबसे पहले जानते हैं कि चालीसा होती क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, भक्त द्वारा अपने भगवान को या अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में जो प्रार्थना की जाती है उसे चालीसा कहते हैं। इसको चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 पंक्तियां होती हैं, 40 लाइनें होती हैं। चालीसा सरल भाषा में लिखी होती है, इसीलिए इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और चूंकि इसको पढ़ना, इसका प्रयोग करना ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है, इसीलिए ये जनता में काफी लोकप्रिय हुआ। चालीसा में अलग अलग लाइन का, अलग अलग पंक्ति का अलग अलग महत्व होता है और उनका विशेष समस्याओं में प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। देखिए, सामान्यतः हमने आपको मंत्र बता दिया, हमने आपको स्तुति बता दी। हो सकता है मंत्र पढ़ने में, स्तुति करने में आपसे गलती हो जाए और मंत्र गलत हो जाएंगे, स्तुति गलत हो जाएगी तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सरल भाषा में चालीसा उपलब्ध है। आप बिना किसी विशेष नियम के, बिना किसी विशेष परहेज के आसानी से सरलता के साथ चालीसा का पाठ कर सकते हैं और ये पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए, आसानी से चालीसा कोई भी, कहीं भी, कभी भी पढ़ सकता है और सरल भाषा में होती है, हिंदी में, अवधी में या कभी कभी ब्रज की भाषा में, जो बड़ी आसान सी भाषा है और इसको आप आसानी से पढ़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन चालीसा के पढ़ने का तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। जिस देवी या देवता के चालीसा का पाठ करना हो उसकी मूर्ति या उसके चित्र के सामने बैठिए। उसके बाद उस देवता के सामने या देवी के सामने जल से भरा हुआ एक पात्र रखिए। कम से कम 1 बार से लेकर के 3 बार तक चालीसा का पाठ करिएगा और पाठ के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। बाकी जल घर में छिड़क दीजिए। प्रयास करिए कि चालीसा के पाठ का समय रोज एक ही हो, यानी रोज सुबह अगर 9 बजे पढ़ते हैं तो रोज सुबह 9 बजे पढ़िए। विशेष दशाओं में, यात्रा करते समय या अगर तबीयत आपकी खराब है, बहुत ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं, तो सोते समय या लेटे समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं कि मंत्रों में गलतियां हो सकती हैं, स्तुति में गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप मंत्र जप ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक से स्तुतियां नहीं कर पाएंगे, तो केवल चालीसा का पाठ करने से ही आपका काम बन जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा हम में से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन हम आपको अब ये बताते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार किस चालीसा का पाठ करेंगे कि आपको ज्यादा फायदा हो। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करेंगे। मिथुन राशि के लोग नियमित रूप से सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे। कर्क राशि के लोग नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करेंगे। सिंह राशि के लोग नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे।
कन्या राशि के लोग गायत्री चालीसा का पाठ करेंगे। तुला राशि के लोग शिव चालीसा का पाठ करेंगे। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। धनु राशि के लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। मकर राशि के लोग शनि चालीसा का पाठ करेंगे, लाभ होगा। कुंभ राशि के लोग सरस्वती चालीसा का पाठ करें और मीन राशि के लोग गायत्री चालीसा का पाठ करें, इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अपनी राशि के अनुसार आपको हमने चालीसा बता दी, उसका पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हर व्यक्ति को नियमित रूप से हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। एक बार सुबह, एक बार शाम या किसी एक समय 24 घंटे में एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कि जैसा आपको पहले बताया कि आप अपनी राशि के अनुसार कोई भी चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ हम सबको जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के जो इंस्टेंट फायदे हैं, जो तुरंत फायदे हैं, वो ये है कि अगर आप रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो किसी भी तरह के दुर्घटना से, किसी भी तरह के खतरनाक ऑपरेशन से आपकी सुरक्षा हो पाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ने का दूसरा फायदा ये है कि अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आपकी 7.5 और आपकी ढैया आपको किसी तरीके से परेशान नहीं करेगी। और तीसरा, अगर जीवन में कोई भी बड़ा संकट आ गया हो, कोई भी बड़ी विपत्ति आ गई हो, कोई भी बड़ी समस्या आ गई हो, अगर आप 7 टाइम्स यानी 7 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को टाल सकते हैं। खास तौर से अगर किसी का मुकदमा चल रहा हो या कोई व्यक्ति जेल चला गया हो, उसको बाहर निकालना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने दीपक जला करके पढ़िएगा। जो आपकी बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से दूर होगी।